ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, कल हम बात कर रहे थे त्रिज्या अनुपात की, रेडियस रेशियो की हम बात कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको रेडियस रेशियो का फॉर्मूला तो बता ही दिया था। धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या त्रिज्या अनुपात कहलाती है। मैंने बोला था हम अलग अलग समन्वयी संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करना सीखेंगे आज। ध्यान रखना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। मैं कम से कम 2, हो सकता है 3 ही करा दूं, क्योंकि आपको 3 समन्वयी संख्या पढ़नी है, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट। समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 8, इन 3 में से कोई ना कोई एक पेपर में अवश्य आएगी। तो देखें, समन्वय संख्या 4 के लिए रेडियस रेशो, समन्वय संख्या 4 के लिए रेडियस रेशियो। ठीक है, ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है कि किसी एक धनायन को 4 ऋणायन घेरे हुए होंगे, लेकिन जिसने भी त्रिज्यानुपात की डेफिनेशन दी बच्चों, उन्होंने ये भी कहा कि समन्वय संख्या 4 की त्रिज्यानुपात की गणना करने के लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि धनायन जो है वो उन चारों ऋणायन को स्पर्श करता है, साथ ही साथ चारों ऋणायन परस्पर एक दूसरे को भी क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। इसकी कमियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जरूरी थोड़ी है स्पर्श करें, लेकिन त्रिज्यानुपात की गणना के लिए आपको मानना पड़ेगा कि केंद्रीय धनायन को 4 ऋणायन चतुष्फलकीय आकृति में क्या हुए होंगे, घेरे हुए होंगे। देखना बहुत सिंपल से, सबसे पहले तो ध्यान रखना हमको बनाना है घन। जहां समझ में नहीं आए वहां बता दीजिएगा मुझे। देखो थोड़ा इमेजिनेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड पे बनाना मेरे लिए तो बहुत टफ है, ढंग से डायग्राम उससे बनता नहीं है। टेढ़ा हो गया ना, सही है। ठीक है, ये देखो ये घन है, ठीक है, इसके केंद्र पर है बच्चों धनायन, और इसके केंद्र के केंद्रीय धनायन को 4 ऋणायन चतुष्फलकीय आकृति में घेरे हुए होंगे। ध्यान रखना, आकृति कौन सी बनेगी, चतुष्फलकीय आकृति। देखो कैसे, एक यहां, ठीक है, एक इस जगह, एक इस जगह और एक इस जगह। सबसे पहले तो चित्र बनाना आना चाहिए। यहां पे ये केंद्रीय धनायन है, ये रहा। ये देखना एक बार, एक अच्छी से एक चीज मेरी, ये यहां से लेके यहां तक धनायन की त्रिज्या रहेगी, और देखना कैसे, ये कैसे जुड़ेंगे। बना लेना डायग्राम मेरे साथ साथ। पता चला मैं अकेले ही बनाने लग रही हूं, आप लोग कर ही नहीं रहे। चतुष्फलकीय आकृति बनी या नहीं बनी, देखो ये बनी टेट्राहेड्रल शेप। देखो भाई, ये जो है ये केंद्रीय ऋणायन, इसको कैसे घेरे हुए, देखो यहां पे ये ए एक ऋणायन है, एक बी ऋणायन है, एक सी ऋणायन है, और एक ये सी ले लो और ये वाला ले लो डी। समझ गए, ये 4 ऋणायन जो केंद्रीय धनायन, जिसका नाम मैं दे रही हूं ओ, इसे घेरे हुए हैं। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते चलना। अब क्या है, ये ए ऋणायन है, चूंकि धनायन की अपेक्षा बड़ा होगा, तो देखो कैसे बनेगा। मैं हल्का सा इमेजिनेशन के लिए बना रही हूं, गोल बनाना है बिल्कुल।
ऐसा कुछ ये है। मेरा बिल्कुल गोल नहीं बना लेकिन गोल है। देखो यहां से लेके यहां तक की ये त्रिज्या कहलाएगी, ये धनायन का केंद्र है। इस धनायन को केंद्र मानते हुए हम एक वृत्त खींचना है। ऐसे इस ए को केंद्र मानते हुए वृत्त खींचना है। ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूं आप लोगों को। ये जो है ये कहलाएगी ऋणायन की त्रिज्या, जिसे मैं r माइनस से रिप्रेजेंट कर रही हूं। और यहां से लेके यहां तक की, रुको यहां तक क्यों, ये गोला जहां तक जा रहा है ये वाला, यहां से लेके यहां तक पूरी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है ये वाली, ये देखो ये, अरे त्रिज्या कैसे होती है, यही तो होती है। ये अगर गोला है यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या, त्रिज्या ही तो होती है। गोले का ये स्पर्श कर रहा है यहां तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या किसकी होगी, ऋणायन की, r माइनस। और ये चूंकि धनायन की त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या देखो r प्लस। समझे या नहीं समझे? ऐसे सेम दिमाग से रखना। ऐसे यहां b है जो कैसे स्पर्श किया हुआ है, देखो ये इसको भी स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ इस धनायन को भी स्पर्श करेगा। चित्र थोड़ा अजीब सा बनेगा, ये ऐसे। समझ गए? समझे या नहीं समझे? यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये मैंने गलत बना दिया है। ये ऐसे जाएगा यहां से और ये ऐसे जाएगा यहां से। देखना कैसे होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो। मैं क्या कर रही हूं, मैं कर रही हूं इस O से AB पर लंब डाला जा रहा है, जिसे मैं P से रिप्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, अब देखो मुझे R प्लस और R माइनस चाहिए, तो मैं कर रही हूं त्रिभुज OAP से। देखो भाई त्रिभुज OAP से देख लो क्या होता है। ये चूंकि ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बिल्कुल सीधा जाएगा ऐसे, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। और फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखना त्रिभुज OAP से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई कर्ण क्या है, कर्ण देखो ये दूरी r प्लस और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, r माइनस। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, मैं कर रही हूं OA का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। OA की वैल्यू देखो r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। इन दोनों का निकालना है मान, और इन दोनों का मान निकालकर वैल्यू रखनी है। हाँ समझे? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले तो मुझे ये बताओ, बायो वाले स्टूडेंट पता है ना समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने त्रिभुज OAP लिया है, रचना की है अपनी तरफ से। अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है, एक तो OP की, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालनी है वैल्यू OP की और एक वैल्यू निकालनी है मुझे AP की। देखो AP जो है इसकी वैल्यू निकाल रही हूं मैं सबसे पहले। तो AP का मान निकालने के लिए मैं त्रिभुज ले रही हूं AB, यहां पे कुछ भी नाम दे दो F, त्रिभुज ABF से। देखते चलना भाई, त्रिभुज ABF से ये दो है कर्ण। अच्छा ये बताओ वर्ग में बना हुआ कोई सा भी त्रिभुज होगा हमेशा समकोण त्रिभुज होगा, ये तो कंफर्म है। और घन की भुजाएं सारी वर्गाकार होती हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। घन की छह भुजाएं समान, जिनकी लंबाई समान चौड़ाई समान सब कुछ समान। तो लंबाई चौड़ाई समान होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बनाएंगे, वर्ग। और वर्ग में बना हुआ त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। ये एक वर्ग है, ये देखो AFB, यहाँ पे ले लो G, AFBG एक वर्ग है और इस वर्ग में बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो ABF से, त्रिभुज ABF से समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। फटाफट देखो भाई एक चीज, घन की सारी भुजाएं समान,
घन की सारी भुजाएं समान। देखो यहां से लेके ये वाली जो भुजा है ये बिल्कुल ऐसे जाएगी ना, ये वाला क्या कहलाएगा, ये जो ये सर्कल बना हुआ है ये इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, आर माइनस है या नहीं है। यहाँ ये ऋणायन की त्रिज्या ही तो है, और ऋणायन की त्रिज्या आर माइनस है या नहीं है। इधर ये वाला ऋणायन कौन सा, बी, ये इस बी ऋणायन की त्रिज्या है कि नहीं, जो घन से बाहर नहीं जानी चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए ये त्रिज्या, ये वाली ऋणायन की त्रिज्या है या नहीं, यानी कि ये पूरी वैल्यू 2r माइनस है या नहीं है, बताओ ये पूरी वैल्यू 2r माइनस है या नहीं। ये भी r माइनस, ये भी r माइनस, दो ऋणायन है ना। देखो ऐसे है कुछ ऐसा, ये नीचे वाला है, यहां से एक ऋणायन, ये एक ऋणायन है, ये एक ऋणायन है जो ऐसे जाएगा। देखो ये दूसरा ऋणायन है जो इसको स्पर्श करते हुए बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, और ऋणायन की त्रिज्या क्या है, r माइनस, और ये भी तो त्रिज्या ही है, ये दूसरे ऋणायन की त्रिज्या r माइनस, तो ये पूरी वैल्यू 2r माइनस होगी या नहीं होगी, बताओ। और घन की सभी भुजाओं के मान हमेशा समान होते हैं, यानी कि सारी की सारी भुजाएं सेम रहती है, समान लंबाई की। तो देखो AF जो है वो भी 2r माइनस, BF जो है वो भी 2r माइनस, ये जो है G ले लेना इससे, GH, BH है ये भी 2r माइनस, सारी की सारी 2r माइनस, क्योंकि घन की भुजाएं सभी समान रहती हैं। तो AF का होल स्क्वायर करना, AF का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2r माइनस का होल स्क्वायर प्लस BF का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2r माइनस का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। देखो बराबर 2r माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4r माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4r माइनस का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलना आता है, पहले तो संख्या का स्क्वायर कर दो, और फिर संख्या के साथ साथ जो उसकी साथ में है वो जो भी है उसका स्क्वायर कर दो। यहां से क्या आया, AB का होल स्क्वायर, यहां से क्या आया, AB का होल स्क्वायर बराबर 4 और 4 8, 8r माइनस का होल स्क्वायर। देखो यहां से क्या आया, AB स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो क्या चलेगा, इस पे रूट चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, बताओ रूट चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। 8r माइनस का होल स्क्वायर देखते जाओ, 8r माइनस का होल स्क्वायर, और इसको रूट 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल क्या, 2 रूट 2, r माइनस का केवल r माइनस। यहां तक दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां तक दिक्कत है किसी को, जल्दी बोलो। अब देखना, चलो ये बने रहने दो, देखना भाई, हमने निकाला है AB बराबर क्या आया हमारा, AB बराबर आया 2 रूट 2r माइनस। हमें वैल्यू निकालनी है AP की, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AP का मान निकालना है ना। तो AP बराबर क्या है, AB का आधा, AP बराबर क्या है, AP बराबर AB बाई 2 है या नहीं, AP बराबर AB बाई 2, AB का मान क्या है 2 रूट 2r माइनस बटे 2 का भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा रूट 2r माइनस। AP का मान क्या आ गया, AP का मान आ गया रूट 2r माइनस। समझे या नहीं समझे। अब देखो हमें निकालना है OP की वैल्यू, एक और बची है, AP का मान निकाल चुके हैं, OP का देखो, OP बराबर क्या है, देखो ये मत समझना ये घन के केंद्र में है, ध्यान रखना घन के सेंट्रल में है, इमेजिन करके देखो। OP जो है, यहां कर रही हूं मैं, यहां कर रही हूं, OP जो है वो BH का आधा है या नहीं है, OP जो है वो BH का आधा है या नहीं। अगर OP बराबर BH अपॉन 2 है तो BH का मान क्या है 2 माइनस 2r माइनस, तो OP बराबर क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल r माइनस। आया कि नहीं आया। ये दोनों मान इस समीकरण 1 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे r प्लस और बटे r माइनस, तो देखना
ओ ए का मान क्या है? ओ ए का मान है आर प्लस प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर। ओपी का मान क्या निकाला अभी? ओपी का मान निकाला आर माइनस का होल स्क्वायर प्लस एपी का मान निकालेंगे क्या? √2r माइनस का होल स्क्वायर। समझे या नहीं? तो यहां से क्या आया? आर प्लस प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर बराबर आर माइनस का होल स्क्वायर बराबर प्लस, बताओ फटाफट, रूट पर से स्क्वायर लग रहा है तो रूट हट जाएगा, पता होना चाहिए आपको। रूट हट गया तो क्या आ गया? 2r माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई, r प्लस प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3r माइनस का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? स्क्वायर को हटाइए, स्क्वायर को हटाओगे तो क्या आएगा? रूट चढ़ जाएगा इस पर। रूट चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? पूरे पर रूट। अच्छा देखो, अगर पूरे पर रूट चढ़ेगा, पूरे पर रूट चढ़ेगा तो क्या होगा? 3 तो रूट के साथ बाहर आएगा और r माइनस का होल स्क्वायर से रूट स्क्वायर हट जाएगा। हटेगा या नहीं हटेगा? इस r माइनस को इधर ले जाओ, अक्षांतरण कराओगे, चिन्ह बदलेगा। यहां से क्या आया? r प्लस बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? r माइनस कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस के 1। r प्लस बराबर, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, √3 का मान क्या होता है? 1.225। तो यहां से क्या आया? यहां से आया आपका r प्लस, ये मल्टीप्लाई में है, r माइनस नीचे आ जाएगा बराबर 1.225 में से बन गए तो कितने बचे? 0.22। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था रेडियस रेशो। बताओ आया या नहीं आया समझ में? जल्दी जल्दी बताओ, 1 मिनट। क्या? √3 की वैल्यू, 1 मिनट। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। अरे √3 की वैल्यू 1.732, √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू 1.414 और 1.225 किसकी वैल्यू होती है? एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ओपी बराबर आर माइनस बाई 2। अरे 2r माइनस बाई 2, r माइनस बाई 2 क्यों होगा भाई? ए एफ बराबर कितना आ रहा था? ए एफ बराबर तो 2r माइनस आना चाहिए। ए एफ बराबर देखना एक बार क्या आएगा। ए एफ बराबर तो ऑब्वियस सी बात है √2r माइनस ही आएगा। ए एफ बराबर तो 2 माइनस, रुको 1 मिनट, रुको रुको रुको, ए डी बराबर √2 ए एफ, रुको रुको रुको, ए डी ए एफ बराबर, गलत हो गया, जल्दबाजी में गलत हो गया भाई, यहीं से गलत हो गया, इस जगह से जो सूत्र बनाया था। 1 मिनट देखना दोबारा से।
मैं घरी कुछ गड़बड़ तो आ रही है, एक बार देखना। एक बार देखना, ये देखना एक बार, ये वाली वैल्यू दोबारा निकालते हैं, एपी का मान दोबारा निकाल के देखते हैं। देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो त्रिभुज ए बी एफ से, एक बार निकालना दोबारा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए एफ का होल स्क्वायर प्लस बी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए एफ और बी एफ एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां पे आ जाएगा ये 2af का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। bf की जगह पर लिख देंगे हम af, तो ये हो जाएगा 2af का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया ab बराबर, देखो भाई ab का स्क्वायर से स्क्वायर तो ये कैंसिल होना ही है, लेकिन ये आएगा √2af। अब आया ना, √2af आया है, क्या आया है, √2af। एक मिनट रुको, तो ये आ गया आपका, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है, बता सकते हो क्या गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में, बता सकते हो कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हुई है। एक बार फिर से करें क्या, एक बार फिर से करके देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। आना तो 0.225 ही चाहिए, इसका मतलब कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे, 0.225 ही होता है। एक बार देखना फटाफट से, एक बार देखो, वापस देखना एक बार। आप लोग एक तो गलतियां पकड़ते नहीं हो, और मैं जल्दबाजी में, आपको ये पता है ना कैलकुलेशन पे ध्यान तो देना पड़ता है, मुझसे भी गलतियां हो जाएंगी तो ऐसे कैसे चलेगा, और आप लोग बताते नहीं हो। सबसे ज्यादा टफ बस एक यही है, बाकी तो सब सिंपल सिंपल से है। एक बार देखना, और चूंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, बुक है ना कुछ है, तो इस वजह से हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। ये ए एफ, अरे यार अब सब गलतियां ही गलतियां होंगी, शुरुआत जहां गलती से होती है वहां गलतियां होती हैं। एक बार देखना वापस से, मैंने सोचा था कि आप लोग ध्यान से देख रहे हो, पर आप ध्यान से देख ही नहीं रहे। बताते तो सही क्या गलती हो सकती है। ए एफ डी ई सी बी जी, हो गए सारे नाम। ये ए एक ऋणायन है, बी एक ऋणायन है, सी एक ऋणायन है और डी एक ऋणायन है। ये चतुष्फल की आकृति के साथ जुड़ेंगे। एक बार देखना क्या मिस्टेक हुई है वो देख लेते हैं, एक बार चेक करना है। ये ऋणायन है, ये भी ऋणायन है, इस तरीके से। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, एक बार देखना। यहाँ पे ये केंद्रीय धनायन है, इसकी ये चीज यहां से जा रही है, ये पूरा ऐड होगा यहां से, ठीक है। अब देखो त्रिभुज बनाते हैं पहले, कहां से, इसके केंद्र से इस पे लंब डाला है, और ये हो गया, ये एपी लंब है, ओपी, तो देखो त्रिभुज ओ ए पी से, देखो भाई क्या होगा, ओ ए का होल स्क्वायर बराबर एपी का होल स्क्वायर प्लस ओपी का होल स्क्वायर। ओ ए बराबर तो आर प्लस और आर माइनस है ही ना, ओ ए बराबर आर प्लस और आर माइनस है ही ना, तो देखो ओपी बराबर क्या होगा, एक बार फटाफट देखो। ओपी बराबर होगा, देखो ओपी बराबर डीई का हाफ, और डीई बराबर क्या है, डीई बराबर है ए एफ, मिस्टेक कर दी मैंने, डीई बराबर ए एफ है या नहीं है, यानी कि ओपी बराबर ए एफ बाई 2 होगा या नहीं होगा, ये बताओ। कैसे भी निकाल लो, दोनों से एक जैसे मान आने हैं, वहां गलती हो गई मेरे से। ओपी बराबर क्या है, ए एफ बाई 2, देखना फटाफट, ओपी बराबर क्या होगा, ए एफ बटे 2। अब देखो यहां पे ओपी, ओ ए तथा एपी के मान रखो, तो ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान तो आर प्लस प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर है,
बराबर एपी की वैल्यू देखो, एपी का मान क्या आ रहा था मेरा, मैंने जो निकाला था वो क्या आ रहा था, एपी की वैल्यू, एपी की वैल्यू तो वैसे ही निकलेगी भाई। एपी निकाली थी, क्या निकाली थी, एपी का मान, एपी का मान क्या आ रहा था, दोबारा निकालना है क्या, एपी बराबर निकालो फटाफट, त्रिभुज ए एफ डी से, अरे निकालो भाई, एडी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ डी का होल स्क्वायर, एडी का होल स्क्वायर बराबर चौकोर, देखो एडी का होल स्क्वायर बराबर वही सेम चीज है, ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ डी का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ए एफ बराबर क्या है, 2r माइनस है या नहीं है, ए एफ बराबर क्या है, 2r माइनस है या नहीं, प्लस 2r माइनस, बताओ, तो एडी का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा यहां से, 8r माइनस का होल स्क्वायर, तो एडी बराबर क्या आ जाएगा, 2√2r माइनस, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां से देखना एडी क्या आएगा, एपी बराबर एडी बाई 2, और एपी बराबर यहां से क्या आ गया, एडी अपॉन 2, एडी बराबर क्या है, एडी बराबर है 2√2r माइनस, यानी कि यहां से वैल्यू आएगी √2r माइनस, ये तो ठीक है, ठीक है। कुछ तो मिस्टेक हो रही है, एपी की वैल्यू √2r माइनस आ रही है मेरी, यही तो आएगी, यही नहीं आएगी क्या, बताओ, अब देखना, इधर देखो क्या मिस्टेक हो रही है, अब ओपी बराबर ए एफ बाई 2 आ तो रहा है, एडी स्क्वायर, एक मिनट रिजॉइन करो, मैं बताती हूँ इसको देख के क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ तो है,